एयरलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के 178 नए मरीज सामने आए। तर्जुमान की जानिब से बताया गया है लाहौर में 61 रोज के दौरान 6640 आम शहरी कोरोना में मुब्तला हुए। पंजाब में कोरोना के 336 नए केसेज और तादाद 13,561 हो गई। पंजाब में 61 रोज में कोरोना से 223 अमवात 4,636 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 61 रोज के दौरान 82 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के 178 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में 61 रोज के दौरान 6640 आम शहरी कोरोना में मुब्तला हुए। जबकि आपको ये भी बताएं कि पंजाब में कोरोना के 336 नए केसेज और तादाद 13,561 हो गई। पंजाब में 61 रोज में कोरोना से 223 अमवात और 4,636 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। लाहौर में 61 रोज के दौरान 82 अमवात हो चुकी हैं। तर्जुमान की जानिब से ये तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 24 घंटों में लाहौर में कोरोना के 178 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में 61 रोज के दौरान 6640 आम शहरी कोरोना में मुब्तला हुए। पंजाब में कोरोना के 336 नए केसेज और तादाद 13,561 हो चुकी है। पंजाब में 61 रोज में कोरोना से 223 अमवात और 4,636 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। लाहौर में 61 रोज के दौरान 82 अमवात हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि जुम्मा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि कल से शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केट्स, बाजार, दुकानें बंद, जबकि हर किस्म की नकलो हरकत पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम प्राइवेट दफातर भी बंद रहेंगे। डबल सवारी समेत हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शहर भर में लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए जगह जगह नाकाबंदी की जाएगी। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन में जो है वो नरमी को ख़त्म किया जाएगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीसीपीओ लाहौर जुल्फिकार हमीद कहते हैं कि कल से शहर भर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। मार्केट्स, बाजार, दुकानें बंद, जबकि हर किस्म की नकलो हरकत पर भी पाबंदी होगी। तमाम प्राइवेट दफातर भी बंद रहेंगे। डबल सवारी समेत हर किस्म की ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीसीपीओ का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अगले 3 दिन लाहौर में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इसलिए मेरी शहरियों से दरख्वास्त होगी कि वो अपने घरों में रहें, बाहर मत निकलें, क्योंकि ना तो कोई दफातर खुलेंगे, ना मार्केट्स खुलेंगी और ना ही कोई और इस किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होगी। इसलिए मेरी शहरियों से दरख्वास्त होगी घरों में रहें और अगले 3 दिन अपने आप को इस कोविड के सरकमस्टांस में घर के अंदर रहकर अपने आप को महफूज रखें। बाहर निकल के अपने आप को ख़तरे में मत डालें और ना ही दूसरे लोगों को और उनकी फैमिलीज़ को और उनकी हम एट रिस्क प्लेस करें। तो ये अगले 3 दिन तमाम लोग घर में रहें, महफूज रहें। सीसीपीओ जुल्फिकार हमीद का क्या कहना था, आपने मुलाहिजा किया। आपको बताएं कि रहमतों और बरकतों के महीने रमज़ान का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हो गया। शहर में मुनाफाखोरों को लगाम ना डाली जा सकी। सब्जियां, फल और मुर्गी के गोश्त की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। लीमू 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। देखते हैं हसन अली की रिपोर्ट। शहर में मुनाफाखोरों का राज बरकरार। रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन सब्जियों, फलों और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कोई कमी ना आ सकी। शहर में लीमू 600 रुपए फी किलो तक जा पहुँचे, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 5 रुपए इजाफे के बाद 249 रुपए तक जा पहुँचा। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी तो परेशान है ही, साथ सब्जी और फल फरोश भी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। सब्जी और फल फरोशों का कहना है कि हुकूमत सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद के लिए सबसे पहले सब्जी और फ्रूट मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करे। मंडी में जो है ना कोई हिसाब किताब नहीं है, महंगी है, तो इसलिए रास्ते कुछ बंद होंगे शायद, या इसकी वजह हो सकती है। नींबू जो है मंडी में अब वो बिक रहा है 3,000 2500 से लेके 2800 तक 3000 तक बिक रहा है, तो इसलिए महंगा ज़्यादा होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम से कम रमजान के मुबारक महीने में कीमतों को कंट्रोल करे ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। हसन अली, सिटी 40। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल के हमरा लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग का दौरा किया। और इस हवाले से आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने भी लिबर्टी मार्केट का दौरा किया। DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद ने सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल से मुलाकात की और उन्हें लिबर्टी मार्केट में हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में नरमी के दौरान
ग्राहकों और दुकानदारों की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह किया। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने लिबर्टी मार्केट में खरीदारों और दुकानदारों की तरफ से कोरोना वायरस से बचाव के SOPs की पाबंदी का जायज़ा लिया। वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने लिबर्टी मार्केट की ताजिर तंजीमों के अहदेदारान से भी मुलाकात की। मियां असलम इकबाल ने ताजिर अहदेदारान को हिदायत की कि शहरियों के रश की सूरत हाल से बचा जाए और मार्केट्स में आने वाले शहरियों की तरफ से मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, समाजी फासले समेत कोरोना से बचाव की तमाम हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि शहरी मार्केट्स में अपने बच्चों को हरगिज ना लाएं। जबकि रवां हफ्ते शॉपिंग का आखिरी रोज 3 रोज दुकानें, बाजार और मार्केट्स बंद रहेंगी। बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ चुका है। इचरा बाजार में ख़वातीन की बड़ी तादाद खरीदारी करती नजर आई। ख़वातीन के हमरा बच्चे भी मौजूद थे, जबकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए समाजी फासला मुसलसल नज़रअंदाज हो रहा है। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को बाजार बंद होने की वजह से खरीदारों का रश बढ़ गया है, जबकि शहर में होने वाली बारिश भी खरीदारों को घरों तक महदूद रखने में नाकाम रही। खरीदारों का कहना है कि शॉपिंग करना ज़रूरी है, सिर्फ ज़रूरत की अशिया खरीदने बाजार आते हैं। लॉकडाउन के दौरान 2.5 लाख चालान करने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस अफसरान नाखुश हैं। SP ट्रैफिक हमाद रजा ने चालान ना करने पर सेक्टर इंचार्जेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। SP सिटी ट्रैफिक ने वार्डन्स के ड्यूटी पॉइंट से गायब होने का गुस्सा शहरियों पर निकालने का हुक्म दे दिया। SP ट्रैफिक हमाद रजा की जानिब से DSPs और सेक्टर इंचार्जेस को मरासला जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वार्डन्स के ड्यूटी पॉइंट से गायब होने से शहर में ट्रैफिक जाम और खिलाफ वर्जियाँ मामूल बन गई हैं, जबकि लॉकडाउन में नरमी के दौरान इजाफी चालान करके हदफ पूरा करने का हुक्म दिया है। SP ट्रैफिक का कहना है कि किसी चौक में ट्रैफिक वायलेशन हुई तो पेट्रोलिंग अफसर और सेक्टर इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की नाक़िस हिकमत अमली या जानबूझकर वर्दी की खरीदारी में ताखीर। बर वक्त फैसले न होने की वजह से रवां साल भी पंजाब पुलिस की वर्दी नहीं खरीदी जा सकेगी। प्री क्वालिफाई करने वाली 4 कंपनीज के सैंपल्स मुस्तरद कर दिए गए, जबकि माली साल के अख्ताम की वजह से रवां साल कॉन्ट्रैक्ट का इजरा नहीं हो सकेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। आला अफसरान की सुस्ती और काहली, पंजाब पुलिस के जवान नई वर्दी से महरूम। 2 रोज कबल ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के लिए प्री क्वालिफाई करने वाली कंपनियों के जमा कराए गए सैंपल्स टेक्निकल कमेटी ने मुस्तरद कर दिए। अब दोबारा सैंपल नहीं मंगवाए जाएंगे, जिसकी वजह से 2.5 लाख वर्दियों की खरीदारी अब अगले माली साल में की जाएगी। रवा माली साल के अख्ताम को सिर्फ 1.5 माह बाकी रह गया है और प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो सकता, जिसकी वजह से अहलकारों को अपनी वर्दियाँ खुद खरीदना पड़ेंगी। IG पंजाब की प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक ब्रांच में जब सिर्फ एक AIG था तो बर वक्त इकदाम किए जाते थे और हर साल खरीदारी मुमकिन होती थी, जबकि वर्दी की तब्दीली भी एक AIG ने मुकम्मल बनाई थी। पिछले 2 साल से इस ब्रांच में एडिशनल IG, 2 DIGs और 2 AIGs की सीटें बनाई गईं और कारकर्दगी नाकिस हो गई है। दोनों साल ही वर्दी की खरीदारी मुमकिन नहीं हो सकी। जो काम एक SSP रैंक का अफसर कर रहा था, वहाँ अफसरान की फौज तैनात करके अहम मामला भी पसे पुश डाले जाने लगे हैं। अली साही, सिटी 42। लाहौर पुलिस के 18 अफसर और एहलकारों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है और SHO रायविंड सकलैन शाह के सेहतियाब होने पर पुलिस ने डॉक्टर्स को सलामी दी। SHO रायविंड सकलैन शाह ने कोरोना वायरस को मात दे दी और सेहतियाब होकर घर रवाना हो गए। SP हेडक्वार्टर्स जमील जफर ने गुलदस्ते भिजवाए, जबकि पुलिस ने डॉक्टर्स और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को सलामी दी। इस मौके पर SP सदर सैयद गजनफर शाह, चेयरमैन फारूक अस्पताल डॉक्टर फारूक सईद और डॉक्टर्स अमले भी मौजूद था। सैयद गजनफर शाह ने कोरोना वायरस को मात देने पर इंस्पेक्टर सकलैन शाह को मुबारकबाद दी। लाहौर पुलिस की जानिब से डॉक्टर्स और अस्पताल के तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस के 18 अहलकार इस वबा से सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत ने मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी लगा दी। मर्द हजरात घरों में एतकाफ नहीं बैठ सकते। जामिया नईमिया और जामिया शरफिया से शरई फतवा भी जारी कर दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से मर्दों का घरों में एतकाफ बैठने के मामले पर अहम पेशरफ सामने आई है। जामिया शरफिया और जामिया नईमिया ने फतवा जारी किया है कि मर्दों का घरों में एतकाफ बैठना जायज़ नहीं है। डॉक्टर रागिब नईमी के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मसाजिद में एतकाफ किया जाए। एतकाफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सुन्नत है और इसे तर्क करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मसाजिद में मुनासिब फासला रख कर उनकी वुसअत के हिसाब से अफराद को एतकाफ बैठने दिया जाए।
माह रमज़ान में मातमी जुलूसों पर हुकूमती पाबंदी। लाहौर पुलिस ने अंदरून शहर के बेशतर इलाकों को सील कर दिया। शालम मार्केट और अकबरी मार्केट भी सील रहेंगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में मातमी जुलूसों को माह रमज़ान में निकालने पर पाबंदी आयद कर दी, जिसके बाद लाहौर पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर मेन शाहराहें बंद की। पुलिस की जानिब से कंटेनर्स कचहरी चौक, भारती चौक, शालम मार्केट और दाता दरबार समेत दीगर मकामात पर लगाए गए। पुलिस की भारी नफरी ने सील शुदा इलाकों में दुकानों को भी बंद करा दिया। अंदरून शहर में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। SP सिक्योरिटी मोहम्मद बिलाल का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किसी भी जुलूस की इजाज़त नहीं, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ आनी हाथों से निपटा जाएगा। SP सिक्योरिटी ने बताया कि पुलिस की जानिब से 8 मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए। सील शुदा इलाके जुमे की रात 12 बजे तक सील रहेंगे। किसी को भी इन इलाकों में आने और यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ की जानिब से लीगी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को राशन तकसीम करने के अहकाम, ताहम बाज़ अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने अहकाम को नज़रअंदाज कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर को हदायत की थी कि अपने अपने हलकों में मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम करें। ताहम पार्टी सदर की हदायत के बावजूद कुछ अरकान असम्बली ने अहकाम को नजरअंदाज कर दिया। जराये के मुताबिक MNA मलिक रियाज, MPA कर्नल रिटायर्ड तारिक, मलिक गुलाम हबीब अवान और समीउल्लाह खान की जानिब से अभी तक राशन तकसीम नहीं किया गया, जबकि NA 130 के पार्टी टिकट होल्डर ख्वाजा अहमद हसान, टिकट होल्डर PP 159 हाफिज मियां नुमान ने भी राशन तकसीम करने के हवाले से पार्टी को कोई मालूमात फराहम नहीं की। MPA अख्तर हुसैन ने 3 लाख रुपए, मुस्लिम लीग नून के NA 126 के टिकट होल्डर मेहर इश्तियाक अहमद ने 10 लाख रुपए, टिकट होल्डर PP 151 चौधरी बाकिर हुसैन और टिकट होल्डर PP 160 सैयद तौसीफ शाह ने भी 2 लाख रुपए हल्के के मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए, जबकि शहर के दीगर हलकों में लीगी अरकान असम्बली ने साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम किया है। उमर असलम, सिरी 42। नए माली साल का बजट बनाना पंजाब हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया। पंजाब के पास तरक्याती फंड्स की मद में सिर्फ 130 अरब बचे हैं। 90 अरब रुपए फॉरेन फंडिंग मंसूबों में लगाए जाने हैं, जबकि बकिया 40 अरब रुपए में तरक्याती बजट कैसे दिया जाएगा, ये सवाल उठ रहा है। पंजाब हुकूमत को रवां साल महसूलात की मद में कमी के बायस बजट बनाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक पंजाब के पास तरक्याती बजट की मद में सिर्फ 130 अरब रुपए मौजूद हैं, जिनमें से 90 अरब रुपए बैनुल अक़वामी एजेंसीज़ के ताउन से जारी मंसूबों में लाजमी लगाए जाने हैं। बकिया 40 अरब से तमाम महकमों को कैसे फंडिंग की जाएगी, इस पर पॉलिसी बनाई जा रही है। इस हवाले से महकमों को कहा गया है कि वो कोई भी नई स्कीम तजवीज़ ना करें। पंजाब हुकूमत पहले से जारी सिर्फ इन स्कीम्स को फंड्स देगी जिन पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। रवां तरक्याती बजट में मौजूद ऐसी स्कीम्स जिन पर कोई काम नहीं किया जा सकता, इन्हें अगले तरक्याती प्रोग्राम से निकाल दिया जाएगा। पंजाब में शोबा सेहत के लिए नए माली साल के तरक्याती मंसूबों का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। शोबा सेहत के लिए 100 अरब रुपए मख्तस करने का पहला ड्राफ्ट PND बोर्ड को अरसाल कर दिया गया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के लिए तरक्याती बजट का हजम 100 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने PND बोर्ड को ड्राफ्ट अरसाल कर दिया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के जारी मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। नए माली साल में नए मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए के फंड्स मख्तस करने की तजवीज़ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए और नए मंसूबों के लिए नए माली साल में 9 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 10 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मंसूबों को शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक PND बोर्ड ने शोबा सेहत के दोनों महकमों के ड्राफ्ट पर वर्किंग शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शोबा सेहत के लिए फ़ंड्स मख्तस किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि करेक्शन कम होने के बायस दोनों महकमों के बजट में कमी भी की जा सकती है। शोबा सेहत के बेशतर जारी मंसूबों में चाइल्ड हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, गंगाराम अस्पताल में जच्चा व बच्चा नए अस्पताल का क़याम और सूबे में नई लेबर का क़याम भी शामिल होगा, जबकि अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान को भी दूर किया जाएगा। कोरोना सूरत हाल और पंजाब हुकूमत की मुआशी बदहाली का एक और शिकार। रिंग रोड सदर्न लूप 4 वेस्टर्न लूप की लैंड एक्विजिशन और पहले फेज़ की मरम्मत और बहाली के 5 अरब के फंड्स भी हुकूमत ने इस्तेमाल कर लिए। मनसूबे ताहुक्म सानी मौखर कर दिए गए। लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी ने रवा माली साल में 3.1 अरब से सदर्न लूप 4 की लैंड एक्विजिशन करना थी। रिंग रोड अथॉरिटी ने 1.5 अरब से मोटर वे बरास्ता बत्ती चौक ताकमाहा रिंग रोड के पुराने सेक्शन की तामीर व बहाली करना थी। रिंग रोड के पुराने सेक्शन को मुआहदे के मुताबिक 10 साल गुजरने पर मुरम्मत और बहाली लाजमी करना थी।
रिंग रोड अथॉरिटी ने रवा माली साल फंड्स सरेंडर करके आइंदा माली साल में रखने की इस्तदा भी की। ज़राए के मुताबिक फ़ंड्स आइंदा माली साल में रखने की बजाय हुकूमत पंजाब ने दूसरे मनसूबे में इस्तेमाल कर लिए। फ़ंड्स के दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रिंग रोड के आइंदा बड़े मनसूबे खटाई में पड़ गए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 20% से कम डेवलपमेंट बजट खर्च करने वाले डेप्टी DEOs के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। 15% से कम डेवलपमेंट बजट खर्च करने और डेप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन सायरा असलम ने पंजाब भर के डेप्टी DEOs से बजट की तफसीलात इकट्ठी करना शुरू कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब में 70% डेप्टी DEOs मुकम्मल बजट खर्च करने में नाकाम रहे, जबकि 30% डेप्टी DEOs बजट का 20% भी खर्च ना कर सके। सेक्रेटरी एजुकेशन सायरा असलम के म्यार के मुताबिक डेवलपमेंट बजट खर्च ना करने वाले डेप्टी DEOs के तबादले कर दिए जाएंगे। नाजरीन, दूसरी जानिब कारोबार खोलने पर कार लाइन के ताजिर खुश हैं। जेल रोड, मौलाना शौकत अली रोड, समनाबाद समेत शहर की दीगर कार लाइन की मार्केट्स में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल जारी है। के बायस 48 रोज बाद जहां दीगर कारोबार खोल दिए गए, वहीं कार लाइन से ताल्लुक रखने वाले ताजरों ने भी शोरूम खोल लिए। कार लाइन के ताजर कारोबार खोलने पर खुश हैं, जबकि कार डीलर्स ने अपने शोरूम्स के बाहर डेटॉल का स्प्रे, सैनिटाइजर, फेस मास्क रख दिए हैं, जिनका इस्तेमाल न सिर्फ शोरूम्स के मालकान और मुलाजमीन कर रहे हैं, बल्कि शोरूम्स में आने वाले ग्राहक भी हुकूमती SOPs पर अमल करते नजर आते हैं। अंजुमन ताजरान कार डीलर्स जेल रोड के चेयरमैन चौधरी इदरीस कहते हैं कि कार लाइन के ताजर हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल कर रहे हैं और शोरूम्स में रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट स्प्रे भी करवाया जा रहा है। इंशाल्लाह हमने अपने ऑफिस के अंदर सैनिटाइजर, हाथ धोने का सिस्टम, मास्क और ग्लव्स, हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। आपने खुद आके देखा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हमने पूरी मार्केट में भी सर्कुलर किया है कि किसी किस्म की किसी शोरूम पे कोई वायलेशन नहीं होनी चाहिए। डीलर्स का कहना है कि वो हुकूमती ओहदेदारों के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उन्हें कारोबार करने की इजाजत दी। अब ये इनका फर्ज है कि वो हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदामात करें। हसन अली, सिटी 42। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास की वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुराद रास का कहना है कि तलबा और असातिज़ा को वबा से महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में तमाम सूबों के वज़राए तालीम, सेक्रेटरीज़ और दीगर शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बुनियादी मकसद तालीम के हवाले से मौजूदा अहम मसाइल पर तमाम सूबों से मुशावरत करना था। मुराद रास ने कहा कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मौजूदा हालात में तमाम फैसले अवामी मुफाद करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मुराद रास ने मजीद कहा कि तलबा और असातिज़ा को इस वबा से महफूज रखना अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस का मुकाबला पूरी कौम को मिलकर करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम लोग हुकूमती SOPs पर मुकम्मल अमल करें। कोरोना से मुतासरा तिब्बी तालीम को कैसे संभाला दिया जाए, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों, ऑनलाइन क्लासेस और इम्तहानात के इनेकाद के मामलात कैसे तय हों। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सूबे की तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स का इजलास तलब कर लिया। रजिस्ट्रार UHS डॉक्टर असद जहीर ने 5 सरकारी और 2 प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को मरासला जारी कर दिया है। UHS में होने वाले इजलास की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस के नुमाइंदे भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सूबे के 20 सरकारी और 46 प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की यकसा पॉलिसी मुरतब करने के साथ साथ तिब्बी तालीम को बिला तातुल जारी रखने का अमल मुरतब किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनिटरिंग पॉलिसी का ऐलान कल किया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने शरह सूद 5% करने का मुतालबा कर दिया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अंजुम निसार ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिरों और सनतकारों को शरह सूद में कमी की बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए कोरोना के बायस मौशी हालात को देखते हुए स्टेट बैंक शरह सूद को 5% तक लाए। शरह सूद में कमी से ही कारोबार चल सकते हैं। मियां अंजुम निसार का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस पहले ही ताजिर और सनतकार परेशान हैं, ऐसे में हुकूमत को सनतें चलाने के लिए रिलीफ देना होगा।